गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता। हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मन बनना। अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया, तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा सके। द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचा कर चले। मंत्र का बल बड़ा है। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले, आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता, आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं है। कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। रति रोती बिलखती हुई आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते, बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता, कुछ मार्गदर्शन मिल जाता। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। शंभो सब दुख काटो। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत कीमती सी चीज दे रहा है। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता। माँ त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करे, माँ त्रिपुरा सुंदरी जब माँ सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब माँ पार्वती की गोद में माता सुख सुंदरी बैठी हुई थी, और माता पार्वती जी की गोद में जब सुख सुंदरी बैठी हुई थी, और त्रिपुरा सुंदरी को माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब सुख सुंदरी का दर्शन किया, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो, और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूँ, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है, और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, आ जान दो, बीमारी वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए, और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच, और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी, और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल